जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ की 2018 में निकली थी और जिसका एग्ज़ाम आपका 2019 में हुआ था, उसका ये पूरा आंसर की है। तो हम जीके जीएस का जो पार्ट है या जीके जीएस का जो आपका सेक्शन है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हो। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो। दोनों के लिए ही आपका बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 जनवरी 2019 को हुआ था और जो ये आंसर की हम सॉल्व करने वाले हैं, ये आपका 11 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो ये आपका आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो ये देखिए आपके कैसे प्रश्न आपके रेलवे पुलिस का जो आरपीएफ आपका यूनिट है उसमें कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका मैं एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। जीके जीएस आपका 50 अंक का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोल आपका जीके जीएस का है। 35 मैथ, 35 रीजनिंग। ठीक है, तो आपका रीजनिंग तो वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जीके जीएस पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे ना, तो आपका रीजनिंग आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। मैथ तो पढ़ना पड़ेगा और मैथ में ही प्रैक्टिस सेट लगा के अच्छा आप कर सकते हो स्कोर। और जीके जीएस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी न्यू न्यू वैकेंसी निकलती है उसका नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनोइड और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका सिंक्रोट्रॉन। क्या राइट आंसर होगा? सिंक्रोट्रॉन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बड़ा ही आसान है। यमुना नदी देश में गंगा से मिलती है, तो सभी को पता होगा। जो आपका यमुना नदी है वो आपका इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। और जो आपका इलाहाबाद में कौन सी जगह पे मिलती है? जो आपका प्रयाग संगम कहलाता है, वहां पर आपकी यमुना नदी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, इसमें आपका जर्नल साइंस के, किसके? साइंस, विज्ञान के प्रश्न काफी देखने को मिलते हैं, तो विज्ञान पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज लेमेत्रे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोगलम जैम जाता है। यह देश तंतुओं का एक जाल होता है। तो दोस्तों, ये आपका फाइब्रिल्स, कौन से? फाइब्रिल्स तंतुओं का एक जाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये भी आसान है आपका। प्रसिद्ध जामा मस्जिद, एक मिनट, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये जो आपकी जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, तो जहाँ जो व्यक्ति बॉक्सिंग खेलता है, तो जो आपका ये चौकोर से घेरा बना रहता है वो क्या कहलाता है? वो रिंग कहलाता है। अक्सर आपने फिल्म में देखा होगा, या आपने नहीं देखा तो एक ब्रदर मूवी है अक्षय कुमार की, वो आप देख सकते हो। ये देखो, अगला प्रश्न है बॉटनी से। ठीक है, आपका जनरल साइंस का प्रश्न है। एक द्विबीजपत्री पत्ती की ऊपरी और निचली वह त्वचा के बीच पाया जाना वाला ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपका मेसोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेसोफिल कहलाता है। जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, जिसका 12 में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, तो वो ऐसे प्रश्नों को भाई आसानी से कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न। जो आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, वो थोड़ा जनरल साइंस पे फोकस जरूर कर लेना दोस्त, क्योंकि काफ़ी अंक की आपकी 8 से 9 अंक की आपकी जनरल साइंस पूछी जाती है इसमें। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न।
भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ कब हुआ? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी सही होगा। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक A/m² होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो हरित क्रांति का जनक है वो आपका MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। कहाँ पर? भारत में। अगर विश्व में पूछे तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? कौन से बंदरगाह का? एन्नौर बंदरगाह का। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है कहाँ पर? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। और आपका ये कब बना था? 2014 में बना था। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो अपना भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसकी भी रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है किस पर? रूस की बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो वो है आपका अजलान शाह कप। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो कौन सा शहर? बादामी शहर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जूम कर लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखो इतना आसान, 5 वर्ष का होता है। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली जो है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बिल्कुल, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। एक तो आपका भारत की राजधानी है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला प्रश्न, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है। क्या कहलाता है? दर संबंधी नियम कहलाता है। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? तो जो आपकी ओंगोल नस्ल है, कौन सी? ओंगोल नस्ल, इसका आपका दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो अगर आपने वो पढ़ी है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो आपको पता होगा पशुपालन में। एक गिर जो है किसका है? एक गिर किसका नाम है? गिर है आपकी एक गाय का नस्ल है या भैंस का? शायद गाय का नस्ल है, ठीक है, और इसमें काफ़ी वसा निकलता है। साहीवाल जो है ये आपका गाय का नस्ल है जो भारत में सबसे ज़्यादा दूध देती है। कौन सी गाय? साहीवाल गाय। विश्व में हॉलस्टीन फ्रीजियन जो गाय है वो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देती है। और अगर भैंस के बारे में बात करें तो भारत में मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो 1951 से लेकर 1962 तक जो है वो आपका भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग कहलाता है। 51 से 62। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न थोड़ा स्पीड में करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा डैश के शासनकाल में रची गई थी? किसके? अकबर के शासनकाल में। अगला, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है। तो यह जो आपका कथन है ये आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो स्पीकर पूछा है तो लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? स्पीकर। ओम बिरला का नाम सुना होगा, वो स्पीकर। शायद। अगला प्रश्न, शारदीय विश्व किस तिथि को होती है? तो ये आपका 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो ख्याल का जो अर्थ होता है वो होता है कल्पना।
क्या होता है? कल्पना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं इनकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे? है आपका एमएसपी, कृषि उत्पाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, देश की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। तो किसकी यादगार में? आपका फेडी पीडीज की यादगार में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 250। निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो कौन सा है वो? जल्दी नाम बताइए। तो वो है आपका बृहस्पति, जो कि आपका सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न, मानव सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, इस प्रकार ये नापा जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7 है, लेकिन अब कितनी है? अब 8 है। 2018 में 19 में जब एग्जाम हुआ तब 7 थी, लेकिन अब कौन कितनी है? अब आपकी 8 है। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा युग गलत सुमेलित है, गलत बताना है। तो आपके ए सी और डी ए आपके सही सुमेलित हैं, गलत जो है वो आपको ऑप्शन बी जो है आपका गलत सुमेलित है, गलत मिलान है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन कौन है वो है आपका भारी जल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो कौन है वो है आपका एनिमल चारकोल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। राजा रवि वर्मा का संबंध डैश राज्य से? किससे? केरल राज्य से है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ये आपकी भूपर्वती कहलाती है। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको अपरान्यास कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। डब्ल्यूटीओ के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्तियों का देश सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। देखो कितना घुमा फिरा के, क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो जो आपका 42वां संशोधन था उसके द्वारा आपका मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है। यह कहलाता है, क्या कहलाता है? खुली बाजार बिक्री योजना कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है भैया? कर्नाटक। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। पता होगा सभी को, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि तुगलक सभी में लगा। अगला प्रश्न, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 50 में से कितने अंक कर पाए वो भी बताना। अगले जो सेक्शन है वो आपका यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट है, ठीक है? ये रीजनिंग के प्रश्न, फिर उसके आगे आपके मैथ के प्रश्न।